हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी से सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सारे सॉल्व एग्जाम्पल। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ओके, उस सारे क्वेश्चन को समझने के लिए और साथ में प्रैक्टिस के लिए आप वो प्रीवियस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दी है, आप विजिट करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सारे सॉल्व एग्जाम्पल। सॉल्व एग्जाम्पल शुरू करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि अगर कभी आपने बोर्ड का क्वेश्चन पेपर अगर चेक किया होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में से भी पूछे जाते हैं, और ये डायरेक्टली नहीं भी पूछते तो इनडायरेक्टली केस बेस्ड स्टडी वाली जो क्वेश्चन है उसमें मिक्स फॉर्म में ये एक्टिविटी के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कभी भी सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करना सफिशिएंट नहीं होता है, सॉल्व एग्जाम्पल को भी बहुत अच्छे से सॉल्व करके प्रैक्टिस करके देखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 9 से सॉल्व एग्जाम्पल, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि कोई एक इलेक्ट्रिक पोल है और उस इलेक्ट्रिक पोल में कुछ पर्टिकुलर हाइट के ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक डिफेक्ट है, और उस डिफेक्ट को कोई इलेक्ट्रिशियन क्या करना चाहता है, मीन्स सॉल्व करना चाहता है वो प्रॉब्लम जो भी इलेक्ट्रिक का है। ओके, तो क्वेश्चन में ये दिया है कि एन इलेक्ट्रिशियन wanted to repair a fault on an electric pole of height 5 मीटर। कोई इलेक्ट्रिशियन है जो इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर कुछ फॉल्ट है और उस इलेक्ट्रिक पोल की हाइट जो दी है 5 मीटर है, उस फॉल्ट को वो रिपेयर करना चाहता है या चाहती है, दिया इसमें मिस लेडी इलेक्ट्रिशियन है। ओके, तो या फिगर भी क्वेश्चन में दिया है तो हमने फिगर ड्रॉ किया है। एडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोल जिसकी हाइट 5 मीटर है। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन इट इज गिवन दैट द फॉल्ट जो कि इलेक्ट्रिक पोल पे कहीं रिपेयर करने की मिस जिस चीज को हम रिपेयर करना मिस इलेक्ट्रिशियन रिपेयर करना चाहते हैं, वो जो फॉल्ट है फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल 1.3 मीटर बिलो है। ओके, मीन्स इट इज 1.3 मीटर बिलो फ्रॉम द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल। अगर इलेक्ट्रिक पोल का टॉप, इलेक्ट्रिक पोल अगर एडी से रिप्रेजेंट किया हमने, तो ए टॉप ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल रहेगा। यहां से 1.3 मीटर अगर डाउन जाएंगे हम तो फॉल्ट मान लेते हैं यहां है पॉइंट बी के ऊपर। ये जो पॉइंट बी के ऊपर फॉल्ट है जो कि 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल है, वहां कुछ फॉल्ट है, उसे रिपेयर करना है। तो क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिशियन जो लेडी इलेक्ट्रिशियन है, शी वांटेड टू रिपेयर दिस फॉल्ट, शी यूज अ लैडर टू रीच एट दिस पॉइंट बी। एक लैडर यूज करेगी टू रीच दिस पॉइंट बी। तो क्वेश्चन में यही दिया है कि क्या सबसे पहले वो तो इस पॉइंट के ऊपर पहुंच पाएगी, अगर पहुंच पाएगी तो जो लैडर यूज किया कर रही हो फॉर द रिपेयर ऑफ फॉल्ट, तो उस लैडर की लेंथ क्या रहेगी, और लैडर का जो फुट है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस के ऊपर रखा गया है एट दिस इज द पॉइंट सी विच इज द फुट ऑफ द लैडर, and the second part that we have to find the distance between the foot of the pole to the foot of the ladder हमें find out करना है। In short, length of ladder निकालना है और distance between two foot of the ladder and foot of the pole हमें find out करना है। साथ में इसमें दिया है वैल्यू ऑफ √3 की वैल्यू हमें 1.73 यूज करना है। अब यहाँ और एक चीज दी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर, ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर, okay, from the ground surface is found means up to the fault is found to be 60 डिग्री या 60 डिग्री होना चाहिए। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया है। आप सिंपल इस फिगर को इस फॉर्म में भी डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट डी, ए दिस इज पॉइंट डी, ओके, दिस इज पॉइंट डी, ए डी रिप्रेजेंट पोल, दिस इज द पॉइंट बी 1.3 मीटर डाउन फ्रॉम द टॉप। ये टोटल दिया है, हाइट ऑफ द पोल 5 मीटर दिया है, तो इससे हम रिमेनिंग फ्रॉम पॉइंट बी टू डी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 5 माइनस कितना होगा 1.3, कितना होगा 5 माइनस 1 इज 4, 4 माइनस 0.3 इज 3.7 मीटर ग्राउंड सरफेस से वो फॉल्ट रहेगा।
बिल्डिंग के टॉप से फॉल्ट कितना है 1.3 मीटर नीचे, तो ग्राउंड से कितना रहेगा 3.7 मीटर। ओके, 3.7 मीटर हाई वो फॉल्ट रहेगा। तो हमें निकालना क्या है, दिस इज फॉल्ट से, अगर ये लैडर है, ओके दिस इज अ लैडर रिप्रेजेंटेड बाय सी, दोनों में से कोई भी एक फिगर, ये सिंपल फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों ही यूजफुल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसमें। वी आर टेकिंग एग्जांपल नंबर 2। ओके, सॉल्व एग्जांपल नंबर 2। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम। ए बी डी इज पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ओके, फॉल्ट क्या है, फॉल्ट है यहां पॉइंट बी के ऊपर, ठीक है। तो डिस्टेंस ए बी जो दिया है 1.3 मीटर दिया है, तो डिस्टेंस बी डी कितना हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी माइनस ए बी, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 1.3, ये हो जाएगा 3.7 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, या तो बी डी डिस्टेंस जो रहेगा 3.7 मीटर हो जाएगा आपका। एंगल ऑफ इलेवेशन कितना दिया है इसमें, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया है। ओके, और हमें फाइंड जो करना है, यहाँ मेंशन किया मैंने बीसी, बीसी मींस लेंथ ऑफ लैडर क्वेश्चन निकालना है हमें, और डिस्टेंस डीसी निकालना है, मतलब फुट ऑफ पोल टू द फुट ऑफ लैडर के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब ये जो टर्म आ गया हमारा बी टू डी, ये है 3.7, ओके 3.7 मीटर। अब यह tan अगर यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाता है, और साथ में अगर साइन यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आता है। तो दोनों ही टर्म अलग अलग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की यूज करके ये दोनों साइड निकाल सकते हैं, डीसी और बीसी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लेंगे tan ऑफ थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किस ट्रायंगल में अप्लाई करें, ट्रायंगल मेंशन करेंगे बीडीसी। इन ट्रायंगल बीडीसी, इन ट्रायंगल बीडीसी, चलिए tan अप्लाई करते हैं। tan ऑफ थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है, इट इज बीडी, और बेस कितना है डीसी। ओके, tan 60 कितना होता है √3, tan 60 इज √3। बीडी कितना दिया है, बीडी दिया नहीं है, लेकिन हमने निकाल लिया 3.7, बीडी इज 3.7 अपॉन डीसी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा डीसी इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3। डीसी आ गया, लेकिन √3 के फॉर्म में आ गया। तो डिनोमिनेटर में से सबसे पहले हम रूट हटाएंगे बाय रैशनलाइजेशन मेथड। तो यह डिनोमिनेटर को अगर रैशनलाइज कर देते तो डीसी कितना आ जाएगा हमारा, डीसी इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय √3 करेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के लिए, तो ये हो जाएगा 3.7 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। अब देखिए 3.7 है, ओके इंटू √3 है बाय 3 है, तो √3 की भी वैल्यू यहाँ दी है, √3 इज गिवन, इट इज 1.73, तो वो चीज हमें निकला है यहाँ 3.7 इंटू √3 इज 1.73 डिवाइडेड बाय 3। ओके, अगर से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका डिस्टेंस डीसी आ जाएगा। ओके, तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइडेड बाय 3 कीजिए, तो उसका जो आंसर आएगा आपका, इट इज अप्रोक्सीमेटली आएगा 2.14 समथिंग। मल्टीप्लीकेशन करना पहले न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, फिर होल डिवाइडेड बाय 3 कर देना, ये आंसर आ जाएगा 2.14 मीटर। ये आ गई आपकी डीसी की वैल्यू। अब हमें निकालना है बीसी, दैट इज द लेंथ ऑफ द लैडर। इसके लिए हम साइन यूज करेंगे। नाउ साइन ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा कितना दिया है 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बीडी, परपेंडिकुलर इज बीडी अपॉन हाइपोटेनस कितना है बीसी, बीसी। साइन 60 कितना होता है इसमें, साइन 60 की वैल्यू अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें तो √3/2 आता है। तो साइन 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, √3/2 इज इक्वल टू बीडी कितना हमारा, बीडी इज 3.7 अपॉन बीसी, जो कि हमें निकालना है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं।
तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, BC इज इक्वल टू, ये इधर चले जाएगा, ये डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई होगा, √3 नीचे आ जाएगा, यानी फाइनल आंसर कितना आएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद 3.7 इंटू 2, 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। ओके, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और साथ में रैशनलाइज कर देते हैं ताकि √3 मिस रूट हट जाए। ओके, तो क्या हो जाएगा ये 60 70 7.4। ओके, 7 2 14, 4 1 बैलेंस 7.4। ओके, डिवाइडेड बाय √3 आ गई, ये मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय √3 अगर करते तो रैशनलाइज हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7.4 √3 डिवाइडेड बाय 3। अगर आप यहाँ √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, क्योंकि दिया है यूज √3 इज इक्वल टू 1.73, फिर से हमें क्या करना है, डिस्टेंस BC निकालने के लिए न्यूमरेटर में दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय आपको 3 करना है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप ये कैलकुलेशन कीजिएगा। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 3, तो आपका आंसर आएगा 4.28 मीटर। अब देखिए दोनों हमें आंसर मिल चुके हैं। लेंथ ऑफ लैडर, ये BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ लैडर। लेंथ ऑफ लैडर कितना आ गया हमारा 4.28 मीटर, और डिस्टेंस भी DC बोल सकते हैं, CD बोल सकते हैं, CD कितना आ गया, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ पोल एंड फुट ऑफ लैडर, इट इज डिस्टेंस CD आ गया हमारा 2.14 मीटर, 2.14 मीटर। इस तरीके से हमने दोनों रिक्वायर्ड टर्म फाइंड आउट कर चुके हैं।